हाय गाइस। शुरू हो गया वेल्डिंग धमाका। वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों। शुरू करते हैं वेल्डिंग धमाका। वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास नंबर 11। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पतली सीटों को स्क्वायर बट जॉइंट बनाने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग उचित होती है। अगर पतली सीटों को स्क्वायर बट जॉइंट बनाने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग उचित होती है, तो स्पॉट वेल्डिंग, बट सिम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और अपसेट वेल्डिंग। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपसेट वेल्डिंग। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2008 में आने वाला है। अगर पतली सीटों को स्क्वायर बट जॉइंट बनाने के लिए अपसेट वेल्डिंग उचित है। अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग जोड़ दंडों, पट्टियों, नालियों, पाइप आदि के सिरों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वही ट्रेड की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी आएगी तो हो सकता है कि पेपर इस बार बहुत फास्ट प्रोसेस चले, टाइम नहीं मिलेगा ट्रेड के लिए। तो इसलिए गाइस रिवाइज करते रहें। डे डे क्लास अभी बीच में एक दो दिन से नहीं हो पाई थी, लेकिन अब रेगुलर क्लास चलेंगे। इस 3-4 हज़ार क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ही। तो इसलिए गाइस ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी क्लास चलेगी तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो गाइस, क्योंकि ट्रेड हो सकता है कि प्रोसेस इतना फास्ट चले रेलवे का, ये टाइम नहीं मिलेगा ट्रेड का पढ़ने के लिए। इसलिए ट्रेड को अभी से लेके चलें धीरे धीरे, ताकि कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन कॉर्नर जॉइंट को वर्टिकल पोजीशन में रूट रन बनाने के लिए शॉर्ट आर्क तथा होल को बनाए रखने के लिए मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। क्या है? अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा ओपन कॉर्नर जॉइंट को वर्टिकल पोजीशन में रूट रन बनाने के लिए शॉर्ट आर्क तथा की होल को बनाए रखने का मुख्य कारण अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त करना है। पेनिट्रेशन की सावधानी, उचित व्यास इलेक्ट्रोड प्रयोग करनी चाहिए। पहली बीड बनाते समय करंट अधिक रखना चाहिए। वेल्डिंग की गति सीमित रखनी चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं रखनी चाहिए। कह रहा है सिंगल वी बट जॉइंट का कास्ट आयरन को ब्रेज वेल्डिंग करने के लिए वेबल काउंट कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। सिंगल वी बट जॉइंट में कास्ट आयरन के ब्रेज को वेल्डिंग करने के लिए वेबल काउंट 90 डिग्री का होना चाहिए। कास्ट आयरन की ब्रेज वेल्डिंग, इस वेल्डिंग द्वारा मरम्मत करने पर जोड़ सुंदर नहीं लगते। जॉब की कोर साझा करने के पश्चात उसका पूर्व तापमान किया जानी है, यानी कि उसको हीटिंग देनी चाहिए। उससे पहले पूर्व तापमान किया जाता है, उसे पूर्व हीटिंग दी जाती है। इसमें फिलर रॉड के रूप में पीतल, मैग्नीज, ब्रॉन्ज या निकल ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 300 mm लंबाई वाली कॉपर प्लेट को बट जोड़ बनाने के लिए डिवाइजिंग एलिवेशन की आवश्यकता होती है? तो कितने mm की होती है वो प्लेट? 2 mm से लेकर 2.5 mm की। क्या 300 mm लंबाई वाले कॉपर प्लेट को बट जोड़ बनाने के लिए डिवाइजिंग एलोवेंस 2 mm से लेकर 2.5 mm की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट को कह रहा 3 या 3 से अधिक सिलेंडर को एक साथ जोड़ने को कहा जा सकता है? क्या कहा जाता है? 3 या 3 से अधिक सिलेंडर एक साथ जोड़ने पर कहा जा सकता है, क्या कहा जाएगा? 3 या 3 तो मैनीफोल्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? मैनीफोल्ड सिस्टम। 3 या 3 से अधिक सिलेंडर को एक साथ जोड़ने को मैनीफील्ड सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैनीफील्ड सिस्टम। सिलेंडर के मैनीफील्ड सिस्टम जब गैस वेल्डिंग का बड़ा काम करना होता है, जिससे बहुत अधिक गैस खर्च आने की संभावना होती है, तो 3 या 3 से अधिक गैस सिलेंडर को एक साथ पाइप की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इसमें एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन दोनों के अलग अलग बैग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है बट जोड़ में रूट पेनिट्रेशन की कमी का क्या कारण है। बट जोड़ में रूट पेनिट्रेशन की कमी का क्या कारण है। रूट पेनिट्रेशन, तेज यात्रा की गति। भाई रूट पेनिट्रेशन के भी पीछे क्वेश्चन आया था, तो रूट पेनिट्रेशन की कमी का क्या कारण है। तेज यात्रा की गति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये कारण दे रखे हैं गाइस। रूट पेनिट्रेशन की कमी के कारण अधिक व्यास की इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना, करंट कम होना, वेल्डिंग की गति अधिक होना, बट वेल्डिंग में दोनों साइडों को बराबर ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टक्कर जोड़ में मूल अंतराल की व्यवस्था को क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका। विरूपण का नियंत्रण। इसमें रूट गैप हो जाता है, इसे बोलते हैं विरूपण का नियंत्रण। रूट गैप किसका, रूट गैप। हिंदी में बोलते हैं इसको विरूपण का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है टी फ्लैट जॉइंट की उदासीन अक्ष के समीप वेल्ड करने से निम्न के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। कह रहा है टी फ्लैट जॉइंट के उदासीन अक्ष के समीप वेल्ड करने में निम्न के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। किसको, ज्वाइंट पर सिकुड़न बल। किसको कम करने में मदद मिलती है, ज्वाइंट पर सिकुड़न बल। आरआरबी मुजफ्फरपुर एएलपी 2009। कह रहा है टी फ्लैट जॉइंट को के उदासीन अक्ष के समीप वेल्ड करने से जॉइंट में सिकुड़न बल को कम करने में मदद मिलती है। कह रहा है टी जॉइंट में कितने एमएम तक मोटी प्लेटों के किनारे तैयार करने की आवश्यकता होती है। कह रहा टी जॉइंट में कितने एमएम तक मोटी प्लेटों के किनारे तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कितने, 10 एमएम तक। कह रहा है टी जॉइंट में 10 एमएम तक मोटी प्लेटों के किनारों की तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। टी जोड़ के गुण, सिंगल फ्लैट जोड़ सस्ते होते हैं और डबल फ्लैट जोड़ महंगे परंतु मजबूत होते हैं। कह रहा है लैप जॉइंट में लैप जॉइंट में प्लेटों के सिरे किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो किस प्रकार लगाए जाते हैं, एक दूसरे पे रख कर लगाए जाते हैं। कह रहा है लैप जॉइंट में प्लेटों के सिरे किस पर रखकर लगाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखकर लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है एज जॉइंट को कितने एमएम से कम मोटी प्लेटों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 5 एमएम से कम मोटी प्लेटों के लिए। कह रहा है एज जॉइंट को कितने एमएम से कम मोटी प्लेटों के लिए नहीं किया चाहिए। तो कितने, 5 एमएम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट ओपनिंग दी जाती है। स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट ओपनिंग दी जाती है कहाँ से, पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट ओपनिंग दी जाती है किस लिए, पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट ओपनिंग पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए दी जाती है। पेनिट्रेशन की सावधानियां बताया था। अभी उचित व्यास इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। पहली पहली बीड बनाते समय करंट अधिक रखना चाहिए। वेल्डिंग सतहों की उचित तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश में प्राय प्लेटों के एज पिघल जाते हैं। प्लेटों के एज पिघल जाते हैं लैप और कॉर्नर जॉइंट। लैप और कॉर्नर जॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा बट जॉइंट बनाने के लिए किस प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। बट जॉइंट बनाने के लिए किस प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो बट वेल्डिंग का, किसका, बट वेल्डिंग का। बट जॉइंट बनाने के लिए प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध बट वेल्डिंग में कार्यखंडों के सिरों को आमने सामने रखकर वेल्डिंग किया जाता है। बट वेल्डिंग दो प्रकार के होते हैं, अपसाइड वर्ल्ड वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, अपसाइड बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जॉइंट का स्थायी भाग है। कौन सा जॉइंट का स्थायी, बैकिंग स्ट्रिप। कौन सा, बैकिंग स्ट्रिप। बैकिंग स्ट्रिप जॉइंट का स्थायी भाग होता है। पिघली धातु को वेल्ड की निचली सतह पर रोकथाम करने हेतु धातु की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन धातु की पत्तियों को बैकिंग स्ट्रैप कहा जाता है। इनका प्रयोग ऊष्मीय क्षमता में वृद्धि होती है और साथ ही इस अ, स्थायी कार्यखंड को बांधने की आवश्यकता नहीं होती। क्या कह रहा है,
स्थायी कार्यखंड को बांधने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जॉइंट अस्थायी भाग है? कौन सा जॉइंट का स्थायी भाग है? वो आया था स्थायी भाग पूछा था, बैकिंग स्ट्रिप स्थायी भाग है। अभी कह रहा है अस्थायी भाग, तो क्या है? बैकिंग बार। बैकिंग बार जॉइंट का स्थायी अस्थायी भाग है। अधिक मोटाई के कार्यखंडों की थर्मिट वेल्डिंग करते समय बार बार प्रयोग किया जाता है। जो बार बार प्रयोग किया जाता है वो क्या है? बैकिंग बार। बैकिंग बार 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 प्रयोग किया जाता है, बैकिंग बार। बैकिंग बार ऐसे कैसे याद कर सकते हैं? बैकिंग बार 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 प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब अस्थाई भाग है। भाई स्थाई भाग को तो एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, और अस्थाई को नट को खोल लो, कहीं से कहीं लगा दो, तो इसका मतलब बार बार प्रयोग करने वाला है अस्थाई। स्टील बोकारो सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है वेल्डिंग जोड़ों के निरीक्षण अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी है? वेल्डिंग में पूर्व निरीक्षण करना, ये भी है। वेल्डिंग के दौरान निरीक्षण करना, ये भी है। वेल्ड के पश्चात निरीक्षण करना, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त सभी LP CBD 2 पार्ट बी 2018 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है बॉयलर डैश पर कमजोर जॉइंट के कारण फेल फेल हो जाते हैं। कह रहा है बॉयलर जो है डैश पर कमजोर जॉइंट के कारण फेल, उच्च दाब के कारण। किसके? उच्च दाब के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेल्डिंग मेटल में कठोर व भंगुर जोड़ ना बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या वेल्ड मेटल में कठोर व भंगुर जोड़ ना बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जॉब का पूर्व तापमान रखना करना चाहिए। जोड़ को धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए, सही बात है। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी RRB रांची में आया हुआ है। कह रहा है वेल्ड मेटल में कठोर व भंगुर जोड़ ना बने, इसके लिए निम्न उपाय करने चाहिए। क्या? जॉब के पूर्व तापमान करना चाहिए। जॉब का पूर्व यानी कि वेल्डिंग करने से पहले पूर्व तापमान कर लेना चाहिए उसको। और जोड़ों को धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए, ये नहीं अचानक से एकदम, धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। कह रहा है वेल्ड मेटल में स्लैग इंक्लूजन का कारण। भाई वेल्ड मेटल में स्लैग इंक्लूजन क्यों आता है? स्लैग इंक्लूजन क्या क्या? गंदी वेल्ड सतह, सबसे पहला कारण तो ये सही है, राइट है। दूसरा है कम करंट पर वेल्डिंग करना, ये भी बात राइट है। वीविंग में समानता न होना, वीविंग में समानता न होना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तीनों बात राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा बटरिंग, बटरिंग तकनीक के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लिया जाता है? बट रिंग तकनीक के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लिया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील लिया जाता है, कार्बन भी, निम्न अलॉय स्टील भी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या चित्र में प्रदर्शित जॉइंट को पहचानिए, कौन सा जॉइंट है? एज जॉइंट है। कौन सा है? एज जॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या चित्र में प्रदर्शित जॉइंट को पहचानिए, कौन सा है ये कौन सा जॉइंट है? यह लैब जॉइंट। कौन सा जॉइंट है ये? लैब जॉइंट। और ये कौन सा था? ये था एज जॉइंट। एज जॉइंट, एज बन रहा है एज जॉइंट, और ये था लैब जॉइंट। और ये कौन सा जॉइंट प्रदर्शित, ये कौन सा जॉइंट है? ये है टी जॉइंट। कौन सा जॉइंट है ये? टी जॉइंट था वो। चित्र में प्रदर्शित जॉइंट को पहचानिए, तो ये कॉर्नर जॉइंट होना चाहिए। फ्लैट जॉइंट है ये, हाँ फ्लैट, जो फ्लैट के ऊपर है, फ्लैट मेटल के ऊपर लगा हुआ है। तो ये कौन सा है? फ्लैट जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है गाइस? फ्लैट जॉइंट। ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं जॉइंट के ऊपर। फ्लैट 3 प्रकार के होते हैं, स्पॉट फ्लैट जोड़, अवतल फ्लैट जोड़ और उत्तल फ्लैट जोड़। कह रहा निम्न चित्र में प्रदर्शित जॉइंट का प्रकार ये कौन सा है? ये क्या? बार बट जॉइंट है। कौन सा? ये बार बट जॉइंट। दो पाइपों को इस प्रकार से जॉइंट कर रखा है, बार बट जॉइंट। और ये कौन सा? क्या चित्र में प्रदर्शित जॉइंट का प्रकार ये कौन सा? ट्यूब बट जॉइंट है ये कौन सा? ट्यूब बट जॉइंट। गाइस RRB बिलासपुर
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका नाम। वहाँ से जाकर अपना PDF डाउनलोड कर लें और रिवाइज कर लें। रिवाइज करते रहें, ट्रेड का पेपर क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा ट्रेड के लिए, और ट्रेड में ही बच्चे फेल होते हैं ज़्यादा। चित्र में प्रदर्शित जॉइंट ट्यूब पर बट जॉइंट दिखाया गया है। ट्यूब बट जॉइंट दो ट्यूब के किनारों के आमने सामने रखकर फिर मजबूत वेल्ड जोड़ बनाए जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित जॉइंट का प्रकार है। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित जॉइंट का प्रकार है, तो ये कौन सा जॉइंट है? ये है बार बॉल जॉइंट। कौन सा था ये? बार बॉल जॉइंट। चित्र में प्रदर्शित बार बॉल जॉइंट दिखाया गया है। बार बॉल जॉइंट एक क्षण एक बॉल को आपस में वेल्ड कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ALPCVT पार्ट 2 का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न चित्र में प्रदर्शित जॉइंट का प्रकार है। कौन सा प्रकार जॉइंट है ये? टी बट जॉइंट है। ये टी बट जॉइंट है। कौन सा? टी बट जॉइंट है। चित्र में प्रदर्शित टी बट जॉइंट दिखाया गया है। इस जोड़ में एक फ्लैट के ऊपर सॉफ्ट को जोड़ा गया है। टी बट जॉइंट निम्न अवगुण होते हैं। टी बट जॉइंट बनाने में कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। बहुत पतले या बहुत अधिक मोटे टी जोड़ असफल हो सकते हैं। कह रहा है धातु कार्यखंड पर की जाने वाली प्रारंभिक वेल्डिंग है। क्या है? टैक वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग? टैक वेल्डिंग। कह रहा है धातु कार्यखंड पर की जाने वाली प्रारंभिक वेल्डिंग टैक वेल्डिंग कहलाती है। टैक वेल्डिंग एक छोटा सा वेल्ड होता है जो वेल्डिंग क्रिया से पहले प्लेटों को पूर्ण सरके ना, मतलब इधर उधर खिसके ना, एक समान रूट गैप पर पकड़ने के लिए लगाया जाता है। जहां प्लेटों को फिक्सचरों पर न पकड़ा जा सके वहाँ टैग वेल्ड लगाया जाता है। जहाँ से वे पकड़ नहीं सकते उसको टैग वेल्ड लगाते हैं, जिससे कि वो उसकी जो मतलब इधर उधर खिसके ना और वेल्डिंग सही हो। टैग वेल्डिंग के लिए पाइपों के मध्य मुड़े हुए तार क्यों रखते हैं? टैग वेल्डिंग के लिए पाइपों के मध्य मुड़े हुए तार क्यों रखते हैं? फिलर धातु बनाने के लिए। किसको क्या करने के लिए? फिलर धातु बनाने के लिए रखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा निम्न चित्र को प्रदर्शित जोड़ का नाम बताइए। तो ये कौन सा जोड़ हो गया? ये हो गया कॉर्नर फ्लैट जोड़। फ्लैट तो है ही मेटल, कॉर्नर में लगा हुआ है, तो इसलिए कॉर्नर फ्लैट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है निम्नलिखित चित्र को पहचानिए। क्या ये है वेल्डिंग कार्यखंड में वेल्डिंग कार्यखंड पर वेल्डिंग टैग, मतलब टैग लगा रखे हैं वेल्डिंग के। एक एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा, ताकि इधर उधर मेटल जो है, जो हमारी धातु है, वो इधर उधर खिसके ना और वेल्डिंग सही डायमेंशन में हो जाए। तो क्या कार्यखंड पर टैग वेल्ड लगा रखे हैं। RRB सिकंदराबाद LP 2008 में आया क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न चित्र को पहचानिए। ये कौन सा चित्र है? ये एज वेल्ड है। कौन सा? एज वेल्ड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न चित्र को पहचानिए। ये क्या लगे पड़े हैं? टैग लगे पड़े हैं। तो ये क्या है? टैगिंग कार्य प्रणाली। छोटे छोटे टैग लगा रखे हैं। देख रहे हो भाई, ये छोटे छोटे, ये लगा रहा, ये लग रहा, ये लगा रखा है, ये लगा रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं? टैगिंग कार्य प्रणाली। क्या बोल देंगे इसको? टैगिंग कार्य प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। RRB रांची ALP 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा चित्र में दिखाया गया जोड़ कौन सा है? चित्र में दिखाया गया जोड़ ये कौन सा है? ये साधारण फ्लैट है। कौन सा है गाइस? ये साधारण फ्लैट जोड़ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उष्मा उत्सर्जित करने की योग्यता सबसे कम किस में होती है? तो वेबल बट जॉइंट में होती है। किसमें? वेबल बट। उष्मा उत्सर्जित करने की योग्यता सबसे कम किस में होती है? वेबल
बट जॉइंट में, वेबल बट जॉइंट में ऊष्मा उत्सर्जन सबसे कम होता है। वेबल बट जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, सिंगल वेबल बट जोड़ और डबल वेबल बट जोड़। कह रहा है जोड़ सिंगल वेबल बट जोड़ में जोड़ने वाली प्लेटों में से किसी एक प्लेट के सिरे को वेबल किया जाता है जो आधी वी आकृति बनाती है। डबल वेबल जोड़े में जुड़ने वाली केवल एक प्लेटों के सिरे को दोनों तरफ से वेबल किया जाता है तो आधी वी आकृति बनती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर था, वेबल बट जॉइंट। कह रहा है निम्न में से कौन शीघ्रता से ऊष्मा उत्सर्जित करता है? शीघ्रता से, साधारण ही, तो साधारण फ्लैट, तो साधारण फ्लैट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कह रहा है टैग वेल्ड के दौरान किस जॉइंट में ऊष्मा का उत्सर्जन शीघ्रता से होता है? कह रहा है टैग वेल्ड के दौरान किस जॉइंट में ऊष्मा का उत्सर्जन शीघ्रता से होता है? तो किस में होता है? लैब जॉइंट में। कह रहा है टैग वेल्ड के दौरान लैब जॉइंट में ऊष्मा का उत्सर्जन शीघ्रता से होता है। लैब जोड़ में जोड़ी जाने वाली प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर लगाकर जोड़ा जाता है। लैब जोड़ लगाने से पहले कुछ दूरी पर टैकिंग कर दी जाती है जिससे ऊष्मा तेजी से खर्च होता है और टैकिंग से प्लेटों का पूर्ण सरेपण बना रहता है, मतलब कि वो इधर इधर खिसके ना, क्या उनकी सही डायमेंशन बनी रहती है। कह रहा दो प्लेटों को किस कोण पर रखकर कोने से जोड़ लगाए जाते हैं? किसी भी दो प्लेटों को किसी भी कोण पर रखकर कोने से जोड़ लगा सकते हैं। दो प्लेटों को किसी भी कोण पर रखकर कोने से जोड़ लगा सकते हैं। कह रहा पतली चादरों को कोर साजा का काम किस तरह किया जाता है? पतली चादरों का, तो पतली चादरों का होता है हाथ द्वारा काट कर या फाइलिंग द्वारा रगड़ कर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मतलब हाथों के द्वारा भी, और पतली चादर को कोर साजा नाम हाथों द्वारा काट कर फाइलिंग द्वारा रगड़ कर किया जाता है। हस्तविधि में जॉब के किनारों को वी यू जे वेबल शेप में बनाने के लिए पहले डिजाइनिंग की माप के अनुसार मार्किंग की जाती है। इसके पश्चात छेनी हथौड़ा या हैक्से के द्वारा कटाई की जाती है। इस प्रकार खुरदरी सतह को समतल बनाने के लिए फाइलिंग की सहायता ली जाती है। कह रहा फ्लैट स्थिति में जॉब इलेक्ट्रोड का साइज 1.6 mm होता है। जो फ्लेक्स कोर आर्क वेल्डिंग कितने एम्पियर के बीच की जाती है? तो कितने 175 से लेकर 300 एम्पियर के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा फ्लैट स्थिति में इलेक्ट्रोड का साइज 1.6 mm होता है तो फ्लेक्स कोर आर्क वेल्डिंग 175 से लेकर 300 एम्पियर के बीच होता है। वेल्डिंग करंट का चुनाव इलेक्ट्रोड के साइज, जोड़ के डिजाइनिंग में स्थिति, कार्यकांड में कोर वायर की धातु, वेल्डर की क्षमता पर वांछित गुणवत्ता पर निर्भर करता है। निम्न में से कॉपर एल्युमिनियम के अलॉय को किस विधि से वेल्डिंग करते हैं? निम्न में से कॉपर एल्युमिनियम के अलॉय को किस विधि से वेल्डिंग करते हैं? तो टिग वेल्डिंग विधि से। टिग वेल्डिंग विधि द्वारा कॉपर एल्युमिनियम के अलॉय की वेल्डिंग की जाती है। टिग विधि द्वारा एल्युमिनियम की वेल्डिंग में पतले सेक्शन में जो बिना फ्लैट रोड के ही वेल्डिंग हो जाती है, परंतु मोटे जॉब के लिए फ्लैट रोड प्रयोग की जाती है। टिग वेल्डिंग में एसी या डीसी में से कोई भी प्रयोग हो सकती है। टिग विधि द्वारा कॉपर की वेल्डिंग के लिए 2% थोरियम युक्त टंगस्टन इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। सील्डेड गैस के रूप में आर्गन या हीलियम का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। निम्न में से ऑक्सीएसिटल वेल्डिंग में प्रयुक्त एल्युमिनियम एवं इसके अलॉय के वेल्डिंग का जॉइंट है कौन सा? फ्लैज जॉइंट। कौन सा? फ्लैज जॉइंट। ऑप्शन नंबर सी है, LPCVD 2 पार्ट बी में आया क्वेश्चन है। कह रहा है फ्लैज जॉइंट की ऑक्सीएसिटल वेल्डिंग में प्रयुक्त एल्युमिनियम एवं इसके अलॉय के वेल्डिंग का जॉइंट है। एल्युमिनियम के ऑक्सीएसिटल विधि द्वारा वेल्डिंग इसके द्वारा वेल्डिंग करने पर एक विशेष फ्लक्स
प्रयोग करना चाहिए। मोटे सेक्शन वेल्ड करने के लिए फ्लैट रोड भी बेस मेटल के कंपोजिशन की हानि कंपोजिशन की होनी चाहिए। साधारण 5% सिलिकॉन युक्त फ्लैट रोड प्रयोग की जाती है, जिससे 0.8 mm से लेकर 0.8 mm से लेकर 25 mm मोटी चादर वेल्ड की जाती है। कह रहा है 1.2 mm मोटी सीट के जोड़ की तैयारी करने में किनारे को कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र दिया गया चित्र क्या दिया गया चित्र किस प्रकार की वेल्डिंग का है? तो ये किस प्रकार की वेल्डिंग का है? ये है फ्लैश बट वेल्डिंग। कौन सी है ये? फ्लैश बट वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में। कह रहा चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग फ्लैश बट वेल्डिंग है। फ्लैश बट वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले कार्यखंडों के सिरों को मिलाते हुए नहीं रखा जाता, अपितु कार्यखंडों के धीरे धीरे समीप लाया जाता है। अब विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। विद्युत आर्क द्वारा उत्पन्न उष्मा से तापमान जब गलनांक तक पहुंच जाता है तो कार्यखंड के सिरों को मिलाकर उन पर दाब लगाकर वेल्ड कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा वेल्डिंग किस जॉइंट में से बाहर निकली बारीक व्यर्थ धातु को कहते हैं? तो फिन होती है, उसका नाम क्या है? फिन। वेल्डिंग किस जॉइंट में से बाहर निकली बारीक व्यर्थ धातु को कहते हैं? किसको? फिन को कहते हैं। कह रहा वेल्डिंग किसी जॉइंट में से बाहर निकली बारीक व्यर्थ धातु को फिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा वेल्डिंग जॉइंट की जड़ को क्या कहते हैं? वेल्डिंग जॉइंट की जड़ को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं उसको। वेल्डिंग जॉइंट की जड़ को क्या कहते हैं? रूट। रूट कहते हैं। कह रहा है किस प्रकार का जोड़ है ये? किस प्रकार का जोड़ है ये? लैप जोड़ है। किस प्रकार का? लैप जोड़। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा है लैप जोड़ के गुण। लैप जोड़ को कोर साझा की आवश्यकता नहीं होती, अतः ये जोड़ बनाने में कम खर्च आता है। लैप जोड़ मजबूत होते हैं। कोर यानी कि उसके कोनों की फिनिशिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किस प्रकार का जोड़ है? क्वेश्चन नंबर 212 है। कह रहा है यह किस प्रकार का जोड़ है? कह रहा है ये बट जोड़ है। ये किस प्रकार का जोड़ है? बट जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। कह रहा चित्र में प्रदर्शित बट जोड़ दिखाया गया। बट जोड़े जाने वाली प्लेटों को आमने सामने रख करे जाते हैं। न किस प्रकार का जोड़ है? ये कौन सा? टी जोड़ है। कौन सा है? टी जॉइंट है। कह रहा है यह क्वेश्चन नंबर 214। कह रहा है यह किस प्रकार का जोड़ है? तो ये क्या है? इसको सिंगल वी बोलेंगे। कौन सा है? सिंगल वी। अगर ये इधर से भी कटा होता तो क्या बन जाता है? डबल वी बन जाता। तो ये सिंगल वी जोड़ है। चित्र में प्रदर्शित जोड़ सिंगल वी जोड़ दिखाया गया है। इस प्रकार के जोड़ को जोड़ने वाली प्लेटों को एक एक सिरे से वेबल करने के पश्चात उन्हें समतल स्थिति पर रखकर वी आकार में वेल्ड किया जाता है। इस जोड़ का प्रयोग 5 mm से या उससे मोटी प्लेटों के जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट, ये कौन सा जॉइंट है? तो ये कॉर्नर जॉइंट है। कौन सा? कॉर्नर जॉइंट। ये कौन सा है? ये डबल वी है। ये कौन सा जॉइंट है? डबल वी जॉइंट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये कह रहा है ये जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? तो ये कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी इसका स्क्वायर जोड़ है। ये कौन सा है? स्क्वायर जोड़। ये कौन सा जॉइंट है? तो इसका था ये स्क्वायर जॉइंट। ठीक गाइस, आरआरबी मुंबई भोपाल, ये सारे जॉइंट वाले क्वेश्चन तो सारे ढंग से कर लेना, रिवाइज कर लेना। पीडीएफ मिल जाएगा इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म 9400। ये मेरा टेलीग्राम का नाम है। तो वहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इनको बार बार रिवाइज कर लेना भाई। ट्रेड के लिए टाइम नहीं मिलेगा बाद में, ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फेल होते हैं।
तो गाइस सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंच जाए सभी के पास। कह रहा है यह किस प्रकार का जोड़ है। लाइक में तो आप कंजूसी करते हो, लाइक नहीं करते और ना शेयर करते हैं। कह रहा है यह किस प्रकार का जोड़ है। क्लास ऐसी चलती रहेगी। 4000 क्वेश्चन है इस बुक में, लगभग सारे वो कराए जाएंगे। अब काफ़ी क्वेश्चन हो भी गए, लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास हो गए। यह किस प्रकार का जोड़ है। यह किस प्रकार का जोड़ है। तो ये क्या है, ये सिंगल यू जोड़ है। कौन सा है, ये सिंगल यू है। कह रहा है चित्र में दिखाया गया जोड़ सिंगल यू बट जोड़ है। इस जोड़ में दोनों प्लेटों के सिरों को एक तरफ से आधे यू के आकार के वेबल किया जाता है। जब जब इन्हें एक साथ स्पर्श कराकर रखा जाता है तो वी आकार का वेबल बनता है। इसे जिसे धातु से भरकर वेल्ड कर दिया जाता है। इसका प्रयोग 4.5 mm से 6 mm तक की मोटी वाली प्लेटों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219। यह जोड़ किस प्रकार का है। तो ये कौन सा जोड़ है, ये डबल यू जोड़ है। तो ये कौन सा है, वो सिंगल यू था, ये डबल यू है, क्योंकि अब दोनों तरफ से कटा हुआ है। तो इसको क्या बोल देंगे, डबल यू जोड़। यह किस प्रकार का जोड़ है। तो ये लैब जोड़ है। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु रख के लगाया गया, तो कौन सा है ये, लैब जोड़। इसको क्या बोलते हैं, लैब जॉइंट बोलते हैं। सेल बोकारो स्टील प्लांट में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये किस प्रकार का बट जोड़ है। भाई ये देखो, यहाँ से ये कटिंग हो रही है ना इसकी, ये क्या है, जे बन रहा है, जे। तो ये कौन सा है, इसको बोलेंगे सिंगल जे, सिंगल जे। और जब ये जैसे इधर से कटा हुआ है, ऐसे सेम इधर साइड से भी कटा होगा, कटेगा। जब इधर साइड से भी कट जाएगा तो इसको बोल देंगे डबल। तो ये कौन सा है, तो ये सिंगल जे बट जोड़ है। ये किस प्रकार का जोड़ है, देखो अभी गाइस बात करी थी कि इधर से कट रहा है और ये इधर से कट रहा है। तो ये कौन सा है, डबल, ये हो गया डबल जे, डबल जे बट जोड़। ये कौन सा जोड़ है, इसको बोलते हैं क्लोजर। देखा, वो स्क्वायर जोड़ था, स्क्वायर जोड़ का क्या था, स्पेस कम था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था वो। इसमें क्या इस स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो वो था स्क्वायर, और ये था, इसको बोलते हैं क्लोजर स्टैंड जोड़, क्लोजर स्टैंड जोड़। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, आरआरबी रांची में पूछा हुआ है। चित्र में दिखाया गया क्लोजर स्टैंड जोड़ है, क्लोजर स्टैंडर्ड जोड़। और ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 224 है, ये किस प्रकार का जोड़ है। तो इसको बोलते हैं सिंगल फ्लैट जोड़, सिंगल फ्लैट जोड़। ये कौन सा सिंगल फ्लैट जोड़ है, सिंगल फ्लैट जोड़। यह किस प्रकार का कॉर्नर जोड़ है। नीचे क्वेश्चन नंबर 225 है, कह रहा है ये किस प्रकार का कॉर्नर जोड़ है। तो इसको बोलते हैं फ्लस, इसको बोलते हैं फ्लस। ये इस प्रकार का बना होता है फ्लस, अंदर अंदर बैठ लेंगे ऐसे और ऐसे। तो ये कौन सा है, फ्लस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आरआरबी बिलासपुर एएलपी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चित्र में प्रदर्शित फ्लस कॉर्नर जोड़ है। फ्लस कॉर्नर जोड़, फ्लस कॉर्नर जोड़ का उपयोग माध्यम भार के लिए किया जाता है। फ्लस कॉर्नर जोड़ मुख्य रूप से वेल्डिंग मेटल शीट के लिए डिजाइनिंग किया जाता है, जो 12 mm तक या इससे कम के लिए उपयोग किया जाता है। अब कह रहा है ये कौन सा जोड़ है। यह एक जोड़ है, किस प्रकार का जोड़ है, यह लीफ एज जोड़। कौन सा, लीफ एज जोड़। ये कौन सा जोड़ है, लीफ एज जोड़। क्वेश्चन नंबर 227, सतह की क्लीनिंग क्यों की जाती है। सतह को ऑक्साइड हटाने के लिए, सतह का तेल हटाने के लिए, सतह की ग्रीस हटाने का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एएलपी सिकंदराबाद में आया हो, इतने कामों के लिए इसकी क्लीनिंग की जाती है। कह रहा बेस मेटल की सतह को साफ करते हैं, बेस मेटल की सतह को साफ करते हैं किसके द्वारा, मैकेनिकल और केमिकली, मैकेनिकली और केमिकली दोनों, ए और बी दोनों इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है एक जॉइंट होता है जिसमें मेंबर्स एक ही प्लेन में होते हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं। कह रहा है एक जॉइंट होता है जिसे वेबर्स एक ही प्लेन
में होते हैं और इस जॉइंट को क्या कहते हैं, बट जॉइंट बोलते हैं। कह रहा बट जॉइंट जिसमें वेबर्स एक ही प्लेन में होते हैं, इसमें जुड़ने वाली प्लेटों को आमने सामने रखकर जोड़ लगाए जाते हैं। इसमें 3 mm मोटी चादर के किनारों को तिरछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन जोड़ों को हर तरह के भार को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे जोड़ को अधिक मजबूत होते हैं, इसलिए जोड़ क्या होते हैं, अधिक मजबूत भी होते हैं। कह रहा वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान हो, वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान हो तो फ्लैट या वर्टिकल या हॉरिजेंटल या ओवरहेड। तो कौन सी, फ्लैट। फ्लैट बिल्कुल नीचे, फ्लैट पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। इस वेल्ड की स्पीड तेज होती है, पेनिट्रेशन भी अच्छी होती है। इसमें वेल्डिंग बीड का कोण 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, नहीं होना चाहिए। कह रहा है प्राय डैश में प्राय प्लेटों की एज पिघल जाती है। तो किसमें पिघल जाती है, लैब और कॉर्नर जॉइंट में। भाई लैब और कॉर्नर जॉइंट जब लगाते हैं तो मेटल क्या पिघल जाता है। तो लैब और कॉर्नर जॉइंट में प्लेटों के एज जो है, किनारे पिघल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लैब और कॉर्नर जोड़ में प्राय प्लेट पिघल जाते हैं। कॉर्नर जोड़, इसमें दो प्लेट किसी एक एंगल पर रखकर बनाने वाले कोनों को जोड़ लगाते हैं। तो कॉर्नर जोड़ भारी और हल्के दोनों तरह के कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लैब जोड़, इस जोड़ में प्लेटों के सिरे एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाते हैं। इसमें किनारों को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे जोड़ आसानी से लगता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा है एक वेल्ड कि वेल्डिंग पोजीशन की परिभाषा दो मापदंड द्वारा दी जाती है, जिनका नाम है, क्या है उनका नाम, कह रहा है वेल्डिंग स्लोप और वेल्ड रोटेशन। क्या है उसका नाम, एक वेल्ड की वेल्डिंग पोजीशन की परिभाषा जो मापदंड द्वारा दी जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, वेल्ड स्लोप और वेल्ड रोटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कह रहा है एक वेल्ड की वेल्डिंग पोजीशन की परिभाषा मापदंड द्वारा दी जाती है, जिसे वेल्ड स्लोप या वेल्ड रोटेशन कहते हैं। वेल्ड स्लोप वेल्ड रूट तथा क्षैतिज संदर्भ सतह के मध्य बना कोण वेल्ड स्लोप कहलाता है। वेल्डिंग रोटेशन ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजेंटल तथा तल तथा वेल्ड बीड के मध्य से गुजरने वाले तल के मध्य के कोण को वेल्ड रोटेशन कहते हैं। कह रहा पिघली धातु को बनाए रखने में आश्रय देने के लिए वेल्ड के रूट को एक मटेरियल को रखा जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बेकिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कह रहा पिघली धातु को बनाए रखने के लिए आश्रय देने के लिए वेल्डिंग के रूट पर एक मटेरियल रखा जाता है, जिसे बेकिंग कहते हैं। इसका प्रयोग पिघली हुई मेटल धातु को समर्थन करने और सामर्थ्य जोड़ रूट को बनाए रखने के लिए किया जाता है। कह रहा है वेल्ड पोजीशन में लैब जॉइंट की वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण होता है। तो इलेक्ट्रोड का कोण कितना होता है, वेल्ड की जॉइन 80 डिग्री और प्रत्येक सरफेस से 45। कह रहा है वेल्ड पोजीशन में लैब जॉइंट की वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण कितना होता है। तो वेल्डिंग की लाइन से 80 डिग्री और प्रत्येक सरफेस से, वेल्डिंग की लाइन से क्या हो जाता है, 80 डिग्री हो जाता है, और प्रत्येक की सरफेस यानी कि हम जो इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ते हैं, इस प्रकार से पकड़ते हैं, तो यहाँ रहता है रोड और इस प्रकार से बना रहता है इलेक्ट्रोड, और यहाँ इसमें फंसी रहती है वो, तो यहाँ पकड़ने का रहता है, यहाँ से पकड़ते, तो यहाँ से कितना हो गया, 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। कितना का, 45 डिग्री का एंगल। और क्या कह रहा है, कह रहा है वेल्ड की लाइन और जो लाइन होती है इस प्रकार, भाई इस प्रकार रहती है लाइन, तो वेल्डिंग की लाइन ये रही, तो अगर ऐसे रहेगा तो 90 डिग्री का बन जाता, तो हल्का सा ये टेढ़ा रहता है यहाँ, तो यहाँ से क्या बन जाता है, वो 80 डिग्री का कोण बन जाता है। कितना डिग्री का, 80 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, आज के लिए चलते हैं इतना ही। और ये इसका PDF इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म 9400, ये टेलीग्राम का
इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके इसका PDF मिल जाएगा आपको। और क्लासें इस प्रकार चलती रहेंगी। लगभग 4000 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई बता रहा हूँ, ALP के CBD2 के लिए, ट्रेड के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी से लेके चल रहे हैं इसको धीरे धीरे। और सारे एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे ये, जितने RRB में, रेलवे में, ALP में पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस बुक के अंदर है ओवरऑल। ठीक है गाइस, चलते हैं, आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। क्लास को लाइक करें, शेयर करें।